दोस्तों जय महाकाल। सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों लगातार मैं ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियां आपके समक्ष लेते आ रहा हूं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने विवाह में विलंब क्यों होता है इस संबंध में बताया था। अब आज इसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा कि विवाह में रुकावट या बाधा किसी किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा रहती है, उसका कारण क्या होता है। तो वैवाहिक बाधा जो होती है, मूलतः हम विवाह की स्थितियों को सप्तम भाव से या सातवां जो स्थान होता है कुंडली में, उस भाव के साथ उस भाव के स्वामी की स्थिति से देखते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर क्रूर ग्रह ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। ज़्यादा प्रभाव मतलब क्रूर ग्रह यानी सूर्य, राहु, शनि, केतु, मंगल, ये 5 जो ग्रह होते हैं क्रूर ग्रहों की, इनको संज्ञा दी गई है। और क्रूर ग्रह हो जाने के कारण यदि ये सप्तम पे अपना प्रभाव रखते हैं, मान लीजिए पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और 1-2 ग्रह सप्तम भाव में बैठ गए हैं, तब आपकी कुंडली में विवाह का बाधा का योग बनेगा। बाधा का योग बनेगा मतलब हमेशा आप इस प्रयास को करेंगे तो किसी ना किसी तरह की अड़चन आ जाएगी और आपका विवाह नहीं हो पाएगा। ऐसा ही कुछ शनि और मंगल की युति या दृष्टि संबंध, ये भी कहीं ना कहीं विवाह में बाधा देता है। तो ये भी एक योग होता है जो सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पे ज़्यादा प्रभाव डालता है, या लग्न से पूर्ण दृष्टि से दोनों ग्रह देखते हों, या सप्तम भाव में मंगल बैठे हों और शनि की दृष्टि हो, तो भी विवाह बाधा का बहुत बड़ा योग बनता है। इसके बाद एक स्थिति ये आती है कि कहीं राहु और मंगल की स्थिति भी सप्तम भाव में बन जाए, तब भी विवाह की बाधा की स्थिति घटित होगी। तो ये जो योग होता है, ये भी विवाह में बाधा पैदा करता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इसमें जितना सतत अध्ययन किया जाए, बहुत से लोगों के बारे में अलग अलग स्थितियां मिलती है देखने को, फिर भी कुंडली से देखा जा सकता है। बहुत से ऐसे योग और होते हैं जिनसे विवाह बाधा की स्थिति बनती है। लेकिन दोस्तों बताऊंगा, मैंने मूलतः देखा हूं कि शनि ही ऐसे ग्रह हैं और थोड़ा सा इसमें मंगल ऐसे ग्रह हैं जो आपके विवाह में बहुत बाधा पैदा करते हैं और विवाह होने नहीं देते। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका विवाह 45 की उम्र के बाद हुआ है। उनने सारे प्रयास कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, मंत्र जाप करा लिए, विभिन्न तरह के टोने टोटके कर लिए, लेकिन फिर भी उनका विवाह कहीं नहीं जम पाया। तो शनि और मंगल ऐसे ग्रह हैं जो बहुत विलंब कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आप पूर्व से ही अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं किसी योग्य ज्योतिषी से। और यदि शनि कहीं सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, मंगल शनि की युति प्रतियुति सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, तो आप पूर्व से उपाय चालू कर दीजिए, क्योंकि भविष्य में ये स्थिति आने वाली है। और आने वाली है तो इसका निराकरण अपन करते चलेंगे तो हमको उसका अच्छा लाभ देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं वो बाधा हटते हुए जो है हमारे विवाह बाधा का योग जो है उसका निराकरण हो जाएगा। इसके बाद बताऊंगा कि मान लीजिए हमारी कुंडली के अनुसार क्रूर ग्रह हमको खराब फल दे रहे हैं और हमारा विवाह नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे क्या उपाय कर ले जिससे हमारे विवाह के रास्ते खुल जाए। अब मान लीजिए शनि ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव को, मंगल प्रभावित कर रहे हैं, राहु प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य प्रभावित कर रहे हैं, तब इन ग्रहों से रिलेटेड आपको मंत्र जाप प्रतिदिन करना चाहिए। या
किसी योग्य ज्योतिषी से, योग्य पंडित से आपको इनके मंत्र का जप कराना चाहिए। जैसे यदि सूर्य प्रभावित कर रहे हैं तो सूर्य के मंत्र का आप 28,000 की संख्या में जप कराएं और उसका अनुष्ठान कराएं और उससे संबंधित चीज़ों का दान भी करें। इसी तरह यदि शनि है, शनि परेशान कर रहे हैं, शनि अनावश्यक विलंब मांगलिक कार्य में कराते हैं, तब मेरी तो सलाह रहेगी आप 1.25 लाख मंत्र का जप शनि का करवाएं। और यदि स्थिति नहीं बनती है तो उसका शास्त्र अनुसार 23,000 मंत्र का जप होता है, उस जप को कराकर भी आप शनि का जो बाधा बन रही है उसको दूर कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। इसके बाद राहु भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, मंगल परेशान करते हैं, तो मंगल के लिए आपको इनके 40,000 मंत्र का जप कराना चाहिए। मंगल का उपवास भी रखना चाहिए, जिससे क्योंकि मंगल यदि सप्तम में है या सप्तम भाव को लग्न से प्रभावित कर रहे हैं, चौथे स्थान से प्रभावित कर रहे हैं, किसी तरह से 12वें स्थान से प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको विवाह में बाधा आएगी। इसलिए आपको मंगलवार का व्रत करने के साथ साथ इसकी चीज़ों का दान भी करना चाहिए। और दान करने के साथ आप मंगल के मंत्र का 40,000 की संख्या में जप कराएं और इसका विधिवत हवन कराएं, जिससे आपके विवाह में आने वाली बाधा दूर हो। इसी तरह आपको कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा। टोटके मतलब यदि देखिए, मांगलिक कार्य में सबसे अच्छा रोल बृहस्पति देव का होता है। बृहस्पति देव यदि किसी की कुंडली में अच्छे बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर बैठे हैं, तो बहुत हद तक बहुत सारे दोषों का अपने आप नाश होता है। केंद्र के बैठे हुए गुरु बहुत सारे दोषों का नाश करते हैं। तब बृहस्पति को हमको बलवान बनाना चाहिए। यदि लड़कियां हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए, गुरु मजबूत है तो ठीक है, अन्यथा आप गुरु को मजबूत करने के लिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीला वाला पुखराज पहने, तर्जनी उंगली में पहने और प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र का जप करें। इसके साथ ही आप प्रतिदिन हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। इससे भी विवाह की बाधा दूर होती है। मैंने देखा हूं जिनकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर गुरु बैठे हैं, उन लोगों को विवाह में गुरु की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 41 दिन तक लगातार हल्दी का तिलक लगाएं, जिससे आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होगी। दोस्तों, मैं आपको ज्योतिष से संबंधित लगातार नई नई जानकारियां दे रहा हूं और भी जानकारियां अच्छी प्रदान करूंगा। आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उससे संबंधित भी मैं जानकारियां आपके समक्ष लाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल यदि आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरह ज्योतिष के अनुसार यदि ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रह कुपित हैं, जिससे हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हम देवताओं की शरण में भी जा सकते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया, यदि लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है तो आप दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र दिया हुआ है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें रुद्राक्ष की माला से, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं, विवाह से संबंधित बाधाएं हटेगी और आपको आपके विवाह का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा। इसके साथ लड़कियों को यदि कोई दिक्कतें आ रही है विवाह से संबंधित, तो वो कात्यायनी देवी का पूजन करें। ओम ह्रीम कात्यायनी देव्ये नमः इस मंत्र का पूर्ण जाप करें, एक माला प्रतिदिन, तो भी आपके जीवन में विवाह से संबंधित आने वाली बाधाएं वो दूर होगी। इसके बाद
शिव जी की उपासना करके भी इन बाधाओं को, यानी क्रूर ग्रहों की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन, यदि लड़की हैं तो गुरुवार को, लड़के हैं तो शुक्रवार को आप बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं। बुधवार को भी, गणेश चतुर्थी को भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी विवाह में आने वाली बाधाएं आपकी दूर होती है। ऐसे अनेक उपाय हैं जो देवी देवताओं के समक्ष हम कर सकते हैं, जिससे हमारे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि विवाह कब और कैसी स्थिति में होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, मान लीजिए वहाँ 7वें स्थान में, लग्न से ठीक सामने 7वें स्थान में 3 नंबर की राशि पड़ी है, तो 3 नंबर की राशि पड़ी है तो उसका स्वामी बुध होगा। और बुध की यदि किसी ग्रह की दशा में, अंतर दशा में बुध का अंतर या दशा आ जाए या अंतर दशा आ जाए या प्रत्यंतर दशा आ जाए, या गोचर में घूमते हुए बुध जब सप्तम भाव में आ जाए, या गोचर में गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे आ जाए, ऐसी स्थिति में विवाह के लिए बिल्कुल अनुकूल समय होता है। उस समय प्रयास करें, जल्द से जल्द विवाह की स्थितियां बनेंगी। ऐसे ही कुछ अनेक योग होते हैं। इस विवाह से संबंधित विषय पे मैं लगातार आपको और जानकारियां आगे देते रहूँगा। तो मेरे वीडियो पे आप हमेशा बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।